दोस्तों, आरसीबी के इतिहास में कई दिग्गज प्लेयर आए और गए, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसे आईपीएल ऑक्शन में खरीदा नहीं गया था। फिर जिस खिलाड़ी को आरसीबी ने फ़ोन किया और आरसीबी का फ़ोन आने पर अपनी शादी तक टाल दी थी, मतलब पोस्टपोन कर दिया था अपनी शादी को। और फिर उसी खिलाड़ी ने आईपीएल के प्लेऑफ्स में एक शानदार शतक लगाया और शतक लगा के इतिहास रच दिया। और आज की डेट में वही आरसीबी का कैप्टन है, आरसीबी का धुरंधर है और 2 बार आरसीबी को विनर बना चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम और किसी की नहीं बात करेंगे, सिर्फ वन मैन ओनली रजत पाटीदार की बात करेंगे। ये पूरी कहानी एक साधारण से लड़के की शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्या क्या उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आए, कब वो ड्रॉप हुआ, फिर टीम में वापसी कैसे करी, तो इन सभी बातों को लेके हम बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके बात करते हैं रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार का जन्म 1 जून 1993 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता मनोहर पाटीदार एक बिजनेसमैन थे। बचपन में ही रजत पाटीदार को क्रिकेट खेलने का शौक था। 8 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। दिलचस्प बात पता है क्या है इसमें, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि शुरू में रजत पाटीदार एक बैट्समैन नहीं बॉलर बनना चाहते थे, और लेकिन अंडर 15 के बाद उनकी ये मानसिकता चेंज हो गई और वो एक प्रॉपर बैट्समैन की तरफ शिफ्ट हुए। उनके दादाजी की, उनके ग्रैंडफादर की उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की, उस जहाँ से उनको क्रिकेट करियर की असली शुरुआत हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत हुई रजत ने 30 अक्टूबर 2015 को मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अपने शुरुआती 2 मैचों में ही उन्होंने अर्धशतक और शतक लगाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। शुरू के दोनों ही मैच में, एक में 50 लगाई, एक में 100 किया, तो सबका ध्यान इनकी तरफ आ गया था। 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 713 रन बना के मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए। 2018-19 की डोमेस्टिक में, मतलब रणजी ट्रॉफी में कमाल का सीजन आया। एक 713 रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन के उभरे। लेकिन उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 2022 की रणजी ट्रॉफी फाइनल में आया, जब उन्होंने मुंबई जैसी, मतलब एक मुंबई क्रिकेट का गढ़ माना जाता है जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से सूर्य कुमार यादव निकल के आए हैं, रोहित शर्मा निकल के आए हैं, श्रेयस अय्यर निकल के आए हैं। उस टीम के खिलाफ शतक जड़ा, बेस्ट 100 लगाया और मध्य प्रदेश को लगभग 70 साल 69 ईयर्स के बाद, टोटल ये लगा लो कि 7 दशकों के बाद रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। बड़ा ही मतलब क्रूशियल 100 लगाया। 7 दशक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। मतलब ये लगा के देखो कि 70 साल से कोई टीम नहीं जीत रही थी, उस टीम को इस लड़के ने अपने बल्लेबाजी के दम पे लगभग 69 ईयर्स के बाद विजयी बनाया। इसके बाद 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने कप्तानी के रूप में टीम का नेतृत्व किया और पूरे टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट 428 रन बनाए। फाइनल में मुंबई के खिलाफ फिर से मुंबई के खिलाफ 81 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि उनकी टीम खिताब जीतने से चूक गई। उस साल ये हार गए, लेकिन उस फाइनल में भी इस लड़के ने 81 रन की काफ़ी शानदार बैटिंग की थी। इस लड़के ने खुद को साबित किया। हो जाता है एक दिन बुरा आ जाता है, ये सेटबैक लगा। फिर इनकी शुरू होती है आईपीएल की कहानी। फरवरी 2021 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, आरसीबी ने रजत पाटीदार को 20 लाख रुपए में खरीदा, बेस प्राइस पे खरीदा। लेकिन पहला सीजन कुछ खास नहीं रहा। 4 मैच मिले खेलने को, 4 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 71 रन, 71 रन ही कर पाए। फिर उसके बाद इनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया 2022 के लिए। 2022 में मेगा ऑक्शन में तो कोई टीम इनको सामने नहीं आई खरीदने के लिए, क्योंकि 2021 का सीज़न इतना अच्छा नहीं रहा था। फिर ये उसके बाद अपने घर वापस लौट गए। 9 मई की इन्होंने अपनी शादी तय कर ली थी। शादी तय करने के बाद ये अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था, किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। आरसीबी का एक खिलाड़ी था लवनीत सिसोदिया, उसको कुछ इंजरी हुई। उसकी इंजरी के बाद आरसीबी की टीम मैनेजमेंट रजत पाटीदार को कॉल करती है और उस कॉल के बाद रजत पाटीदार अपनी शादी को पोस्टपोन कर देते हैं
और शादी टाल दी और तुरंत ही आरसीबी टीम के साथ जुड़ जाते हैं। फिर आया 25 मई 2022 का दिन। आईपीएल एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रजत ने सिर्फ और सिर्फ 54 बॉल्स में 112 रन नाबाद ठोक दिए, नॉट आउट गया 112 रन बना के। यह आईपीएल प्ले ऑफ्स के इतिहास में अनकैप्ड खिलाड़ी का पहला शतक था। कोई प्लेयर अनकैप्ड प्लेयर और प्ले ऑफ्स में शतक लगाने वाला रजत पाटीदार पहला प्लेयर बन चुका था। इस पारी ने उसको बेसिकली रातों रात स्टार बना दिया था। इस पारी से पहले रजत पाटीदार को लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन इसके बाद लोग रजत पाटीदार को जानने लगे थे, मतलब एक इतिहास ही रच दिया था। फिर एक बड़ी ही दर्दनाक हादसा होता है इनके जीवन में। चोट के चलते ये 2023 का मतलब पूरा का पूरा सीज़न बाहर हो जाते हैं। उस सीज़न में ये एक भी मैच नहीं खेल पाते, कारण था सिर्फ और सिर्फ चोट। 2024 में फिर उन्होंने टीम में वापसी की, शानदार वापसी की। उन्होंने 13 पारियों में 395 रन बनाए और लगातार 5 अर्धशतक लगाए, लगातार 5 50s लगाई और 13 पारियों में 395 रन भी बनाए। उनके प्रदर्शन से, इस परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने इनको 2025 के लिए रिटेन किया और साथ ही साथ फाफ डु प्लेसिस जो आरसीबी के कप्तान थे उनको रिलीज कर दिया। 2025 का आईपीएल शुरू होने से पहले सब लोग ये कयास लगाए हुए बैठे थे कि आने वाला कैप्टन कौन होगा, क्या विराट कोहली फिर से कप्तानी करेंगे। सबके मन में यही सवाल था कि विराट कोहली क्या फिर से कप्तानी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीबी ने विराट कोहली को ना कप्तान बना के, उसमें विराट कोहली की भी ज़रूर मंजूरी रही होगी, आरसीबी ने और विराट कोहली ने मिल के ये डिसीज़न लिया कि रजत पाटीदार को कैप्टन बनाए। और जो टीम 18 साल से लगभग 18 साल से ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तो आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी। आरसीबी के पास बड़े बड़े दिग्गज थे, फाफ डु प्लेसिस इनके पास था, शेन वॉटसन इनके पास था, डेल स्टेन इनके पास था, विराट कोहली इनके पास था। लेकिन फिर भी ये ट्रॉफी जीत नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं लक फैक्टर लगा लो या टीम मैनेजमेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये टीम जीत नहीं पा रही थी। लेकिन 2025 में इस बात को बिल्कुल झूठा साबित किया। रजत पाटीदार आए, कप्तान बने और कप्तानी में अपनी पहली साल की कप्तानी में ही आरसीबी को विनर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, 2025 में रजत पाटीदार एंड कंपनी ने इतिहास रच दिया। 18 साल बाद पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती और इस आईपीएल ट्रॉफी में रजत पाटीदार का बड़ा ही अहम योगदान था। इससे पहले ज़्यादा कोई मतलब कैप्टनसी का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस ना होने का कारण डोमेस्टिक में कप्तानी की थी, लेकिन आईपीएल में कभी कप्तानी नहीं की थी और इंटरनेशनल में तो मिलने की कप्तानी दूर की बात। फिर इन्होंने अगले साल भी 2026 में भी ऐसा ही कारनामा कर दिया। लगातार बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी ऐसी टीम बन गई है, चेन्नई और मुंबई के बाद तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीत ली हैं। 2026 में भी इन्होंने अपने बल्लेबाजी से शानदार काम किया। वो जीटी के खिलाफ पहले क्वालिफायर में आपको याद होगा क्या शानदार पारी खेल के गया था ये लड़का। और अब तो पहले इसका मतलब स्ट्रॉन्ग जोन था स्पिनर्स के खिलाफ, अब तो ये फास्ट बॉलर्स को भी बड़ा अच्छा खेलने लग गया है। फिर रजत मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में एक नया वो मोड़ ले आया कि 2027 में भी क्या पता ये पहली ऐसी टीम बन जाए जो बैक टू बैक 3 ट्रॉफी जीत जाएं। और फिर अब बात कर लेते हैं इनके टीम इंडिया के सफ़र की। जो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भारतीय टीम में भी इनको मौका मिला। 21 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया, जहां 16 गेंदों में 22 रन बनाए। इसके बाद फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में क्रिकेट में अपना मतलब डेब्यू किया, लेकिन शुरुआती सीरीज ऐसी ज़बरदस्त गई नहीं जो लोग इनसे उम्मीद लगाते थे, वो इतनी अच्छी गई नहीं। फिर इनके ड्रॉप कर दिया गया टीम से भाई लोगों। उसके बाद ये टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए हैं। 2025 का आईपीएल इतना शानदार जाने के बाद 2026 का आईपीएल आपने देखा ये कितना कमाल का गया है। बेसिकली ये उस डोर पे खड़ा है जिस डोर पे मतलब दरवाज़ा खोलना है और अंदर जाना है। अंदर से दरवाज़ा लोग खोल नहीं रहे हैं,
क्योंकि सेलेक्टर्स की इनके ऊपर नज़र नहीं पड़ रही है, अभी भी ये डोमेस्टिक में और लीग्स में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये लड़का उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जाएगा और कमाल का प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि भाई लोगों को लगातार 2 सीजन्स आईपीएल की ट्रॉफी जीतना कोई आसान बात नहीं है। बैट के साथ भी अच्छा करना, कप्तानी भी अच्छी करनी, इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है और ये उस पोटेंशियल के दम पे टीम इंडिया में वापसी करेगा। जो दरवाज़ा अंदर से लोग बंद करके बैठे हैं, ये लड़का उस दरवाजे को तोड़ के टीम इंडिया में वापसी ज़रूर करेगा और जल्द ही अपना T20I डेब्यू भी करेगा और शानदार प्रदर्शन करेगा। अब बात कर लेते हैं इनके निजी जीवन की और इनकी प्रेरणाओं की, मतलब ये किस किस को अपना रोल मॉडल और आइडियल मानते हैं। 7 जुलाई 2022 को रजत पाटीदार ने गुंजन पाटीदार से शादी की, जो शादी इन्होंने 2022 में 9 मई से डिले करके 7 जुलाई को की, क्योंकि इनका बीच में ही आईपीएल कॉल आ गया था और वही इनका टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी का। ये फिटनेस को लेके बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। भारतीय दिग्गज, मतलब भारत के किंग कहे जाने वाले और वर्ल्ड के किंग कहे जाने विराट कोहली और मिस्टर 360 डिग्री AB डिविलियर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आदर्श मानते हैं। क्रिकेट के अलावा इनको मतलब घूमना ज़्यादा पसंद है, नई नई चीज़ें खाना पसंद है, फिल्में भी देखना पसंद है। ये इनकी कुछ हॉबीज हैं क्रिकेट के अलावा। बाकी ये लड़का शानदार कर रहा है और जिस तरीके से ये जा रहा है उस तरीके से ये जल्द ही टीम इंडिया में अपनी वापसी करेगा। और लोग तो इसको बाहर निकालने पे लगे हुए हैं, लेकिन ये लड़का अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पे टीम इंडिया में वापसी करेगा और ऐसी ज़ोरदार तो वापसी करेगा लड़कों। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ कि ये लड़का आने वाले सालों में टीम इंडिया का भी स्टार होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट्स में भी अपनी राय देना कि आपकी राय क्या है रजत पाटीदार के बारे में और कौन सी आपकी फेवरेट इनिंग्स है। मेरी फेवरेट इनिंग्स है जो इसी साल 2026 में जीटी के खिलाफ आई थी क्वालिफायर 1 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।